नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी या कहे इस्लामिक हमले को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर जद्दा से दिल्ली वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी के आव भाव से ये समझ में आ रहा है कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं। लगातार बैठकें हो रही है, तो वहीं इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो विदेश की धरती पर बैठकर देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो भी वापस भारत आ रहे हैं। राहुल गांधी भी अपना अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत भी की है। राहुल गांधी ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने किसी भी विषय पर पहली बार अमित शाह से बातचीत की है, साथ ही सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है। तो वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक से इतनी जल्दबाजी में राहुल गांधी अपना सारा काम छोड़कर भारत तो आ रहे हैं, लेकिन वो भारत आके करेंगे क्या? देखिए, भारत आकर करने के लिए तो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। इस समय जो देश की स्थिति है उसमें राहुल गांधी की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास है नहीं, देश का नहीं, देश के लोगों का विश्वास इन्होंने खो दिया है। इसलिए ये कोई भी काम करेंगे तो उसके ऊपर आंख बंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे इन्होंने पिछले कई मामलों में अपनी एक्टिविटी दिखाई, जिस तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश राजनीति में की है, उससे लगता है कि इस मामले में भी राहुल गांधी अपने उसी ऐतिहासिक गलतियों को दोहराएंगे जो पहले से दोहराते रहे हैं। अभी अमेरिका के दौरे से वापस आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं था, कांग्रेस वाले ने कभी बताया नहीं कि उनकी यात्रा ये पहले थी कितने दिनों की। पहले से पवन खेड़ा ने कहा 21-22 तारीख तक राहुल गांधी वहां पर रहेंगे। 2 दिन की यात्रा की बात कांग्रेस वालों ने कहा था, और उसके बाद ये वापस आ रहे थे या फिर वापस आना पड़ा, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। क्योंकि पहले कांग्रेस ने तो कहा नहीं कि राहुल गांधी जा रहे हैं, 19 तारीख को जाएंगे, 22 तारीख को आएंगे, 25 तारीख को आएंगे, 28 तारीख को आएंगे। हालांकि ये बात मानी जाती थी कि राहुल गांधी जाते हैं, उसकी जानकारी थोड़ी दे दी जाती है, आने की जानकारी नहीं दी जाती। तो इनके पर्सनल कुछ काम रहे होंगे, ये ज़्यादा दिन तक रुकने की प्लानिंग रही होगी, और इस बीच वापस आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हम इस हमले के कारण वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर वो राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जिसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाकर। ऐसे समय में देश के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, या अब तक क्या किया। इन पर सवाल नहीं उठाना है, जैसे इनके इर्द गिर्द के और लोग भी उठा रहे हैं सवाल। वो वामपंथी मीडिया वाले सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी उठा रहे हैं कि जो कहता है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ, कोई कह रहा है कि जो देश में माहौल चल रहा है उसके कारण हुआ, कोई कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, वहां विशेष राज्य का दर्जा छीना गया, वहां जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनाई गई है उससे मुसलमानों के अंदर गुस्सा है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ये बात भी चल रही है कि ये जब वक्फ गैंग वाले चारों तरफ घूम घूम कर जहर पैदा कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, और एक दिन पहले एक प्रोग्राम होता है इसका ताल कटोरा स्टेडियम में, उसमें इसके कई मेंबर ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बोलते हैं। एसडीपीआई वाला बोला कि हम तो सर पर कफन बांध कर निकले हैं, अब इस वक्फ कानून को वापस दिलवा कर रहेंगे। अब ये सारी परिस्थितियों के बीच कश्मीर में एक हमला होता है, और हमला ये टेरर अटैक सिर्फ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमला जो है वो टारगेट किलिंग है, टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरी परिस्थितियां जो बनी है उसमें भूमिका किस किस की हो सकती है, इस पर सवाल तो उठना चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है।
राहुल गांधी का तो पूरा परिवार ही कश्मीर के लिए जिम्मेदार है। जवाहरलाल नेहरू के समय की स्थिति से अगर चर्चा करना शुरू करें तो अब तक जितने भी प्रधानमंत्री गांधी नेहरू परिवार के रहे, कांग्रेस की सरकारें रही, ये सारे जिम्मेदार हैं जम्मू कश्मीर के इस स्थिति के लिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन जो हिंदुस्तान के साथ रहे, जो आतंकी हमले करता रहा, उसके लिए भी ये पूरी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, गांधी परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। अगर 1947 में ही अगर उस समय कश्मीर की बात चल रही थी और फिर राजा हरि सिंह भारत के साथ आने के लिए तैयार हुए, जवाहरलाल नेहरू उस समय सेना पर भरोसा करके 1948 में यूएन नहीं गए होते और भारतीय सेना पाकिस्तान को तो हरा कर रहती, इसमें कोई दो डाउट नहीं था, फिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल खींचे नहीं होते, युद्ध विराम नहीं हुआ होता, तो आज पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता। और पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता टेरर कैंप बनाना और वहां से आतंकवादी भेजना। ये नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की बात है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ टकराव मोल लिया और बांग्लादेश बनाया भी, उसके लिए सराहना की जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश के युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना हमारे कब्जे में थी, उस पर आपने नेगोशिएशन क्या किया? उस समय तो नेगोशिएशन कर सकती थी कश्मीर के लिए, लेकिन उस समय भी आपने नेगोशिएशन नहीं किया। उसी समय कश्मीर को निपटा देना चाहिए था, पीओ के ऊपर कब्जा करना चाहिए था, उस समय भी नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों के खिलाफ आपने कभी भी इस कारण से कोई कठोर एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इससे नाराज हो जाएंगे। ये तो मनमोहन सिंह के बारे में भी बोला गया, ये तो ओबामा ने भी अपनी किताब में कहा कि उस समय भी इनकी स्थिति यही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर अगर हमने कोई कठोर कार्रवाई की तो अब तक जो परिस्थितियां पैदा हुई कश्मीर के अंदर, उसके लिए राहुल गांधी का पूरा खानदान जिम्मेदार है। लेकिन राहुल गांधी की जहां तक बात है, पिछले चुनाव में कश्मीर में चुनाव हो रहा था, उस समय राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे थे जो भाषा उमर अब्दुल्ला बोल रहा था, जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहा था, जो ये सारे उसके इर्द गिर्द के कश्मीरी सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देने वाले लोग बोल रहे थे। राहुल गांधी ने वहां क्या कहा? जाकर कश्मीरियों को खुश करने के लिए ये बोलते हैं कि आउटसाइडर, जो बाहर के लोग हैं, वो यहां आकर आपके रोजगार छीन रहे हैं, बाहर के लोग कश्मीर में बस रहे हैं, ये हमारी सरकार बनेगी तो इन लोगों को बाहर भगाएंगे, कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियां जनरेट करेंगे, बाहरी लोगों के लिए नहीं। ये किसको बाहरी कहते हो जी? बाहरी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर के लोग हो सकते हैं। किसी स्टेट लेवल पर कहोगे, कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के लोग कहेंगे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे पास आ गए। किसी स्टेट कैपिटल में अगर लखनऊ वाले कहने लगे कि बदायूं के लोग लखनऊ में क्यों आकर रह रहे हैं, तो ये जो नीचे के स्तर तक जो तुम अलगाववाद पैदा कर रहे हो, उसी का नतीजा ये है। और दूसरी बात, जो प्रवोक करने की कोशिश इन लोगों ने की हमेशा से कश्मीर के अंदर, जब टारगेट किलिंग, आज तो बड़ी टारगेट किलिंग हुई है, इसलिए राहुल गांधी छटपटाता हुआ इतनी बात बोल रहा है क्योंकि मजबूरी है। उसकी मजबूरी इस लेवल की हो गई कि अमित शाह से बात करनी पड़ी, क्योंकि अमित शाह से बात करके ये कोई फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करेगा। आपने मजबूरी का जिक्र किया, आपने बहुत कुछ बताया, आगे भी आपसे समझेंगे, लेकिन मजबूरी में राहुल गांधी का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट भी अपने दर्शकों को दिखाते। देखिए, जैसे ही ये आतंकी हमले की खबर आई तो राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान ना गंवाए। ट्वीट तो किया है, अच्छी बात है कि वो सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो उनकी मजबूरी जिस वजह से वो इतने छटपटा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, भारत आएंगे और हो सकता है कि क्या पता जम्मू कश्मीर भी चले जाए। अगर नहीं भी जाते तो उनको जाना चाहिए। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या बोला? सरकार के खोखले दावे। ये खोखले दावे क्या है?
2019 के बाद के खोखले दावे की बात कर रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला जताने की कोशिश कर रहा है, जो महबूबा मुफ्ती जताने की कोशिश कर रहा है कि देखो 2019 में जो कश्मीर के साथ हुआ, उसके बाद सरकार ने कहा कि हमले कम हो गए हैं, अब टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है, लिंक तोड़े गए हैं। इसकी जानकारी तो सरकार ने समय समय पर संसद में दिया है और सरकार ने अगर जानकारी दी है तो उसकी संख्या देखो कि कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है और टूरिस्ट अटैक, टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं है। ये राहुल गांधी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ मंत्री भी अगर टूरिस्टों पर अटैक की बात करते हैं तो ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से यहां हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, आप कह रहे हो पर्यटकों की हत्या हुई, ये पूरे दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो कि एक टूरिस्ट कैंप पर हमला हुआ और टूरिस्टों में से सबको मार दिया, चाहे वो जो भी हो। नहीं। लेकिन यहां तो घटना सामने आ रही है, हिंदुओं की हत्या हुई है। तो ये आतंकी हमला जो है हिंदुओं के ऊपर है। इनको लिखना चाहिए सारे लोगों को कि कश्मीर में, पहलगांव में हिंदुओं के मारे जाने की घटना का ये लोग विरोध करते हैं, अफसोस जताते हैं, शोक जताते हैं, परिवार वालों के साथ खड़े हैं। सर, और आपको माफी चाहूंगी, रोक रहे हैं। राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जाति जनगणना कराएंगे, ये वो बार बार हर चीज में वो कास्ट दलित कार्ड खेलते हैं, हर जगह वो इस चीज का जिक्र करते हैं। अब तो धर्म देखकर वहां पे लोगों को मारा गया है, इस पे क्या वो कुछ बोलेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, पहली बार धर्म देखकर नहीं मारा गया और कश्मीर में तो इतिहास है। राहुल गांधी कहां बैठा हुआ था या इसके पूरा परिवार पार्टी कहां बैठे हुए थे? ये उमर अब्दुल्ला आज शोक व्यक्त कर रहा है। जिस समय कश्मीर से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया, इससे ज्यादा हिंदुओं की हत्या की गई, आज भी उसके परिवार दिल्ली में, मुंबई में, यहां वहां भटक रहे हैं। जम्मू के कई कैंप में कश्मीरी हिंदू हैं जो घाटी छोड़कर बैठे हुए हैं। उस समय से अब तक हमेशा हिंदुओं की हत्या वहां की जाती रही। ये टारगेट किलिंग है। 26 लोग की हत्या हो गई तो पूरा देश हंगामा खड़ा किए हुए है, मानते हैं। लेकिन ये उसी समय पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए था जब उत्तर प्रदेश के एक भुट्टे वाले को इसलिए मार दिया गया कि हिंदू है, जब एक बिहार के खोमचे वाले को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। उसी समय पूरे देश को इस बात के लिए बोलना चाहिए, कश्मीर पर हमला करना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर आवाज उठानी चाहिए थी। जब टनल में काम कर रहे मजदूरों को मार दिया गया क्योंकि वो बाहर से आए हुए हिंदू थे। और इस समय भी टूरिस्ट पर, जो टूरिस्ट की बात की जा रही है, जब वहां हिंदुओं की हत्या की जा रही है, तुम बताना चाह रहे हो कि आतंकवादियों ने हिंदुस्तानियों की हत्या की। अब इससे एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि आतंकवादी जो हमले कर रहा था, जैसे बम विस्फोट करता है, तो यह माना जाता है कि बम विस्फोट करते समय यह गिना नहीं गया कि यहां हिंदू है या मुसलमान है या इस गाड़ी में, इस कार में कौन कौन है। लेकिन अगर मंदिर पर हमला किया, अक्षरधाम टेम्पल पर हमला हुआ, तो उस समय तो इसे पता है कि मंदिर में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, तो उस समय तो कहेंगे कि हिंदुओं पर हमला किया गया है, उसकी हत्या की गई है। अगर कोई ताजमहल होटल पर हमला करता है या फिर शिवाजी टर्मिनस पर हमला करता है तो मानते हैं वहां यात्रियों में कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर टारगेट करके किसी जगह पर वहां देखकर हमला करोगे कि यहां एक समुदाय, एक धर्म के लोग हैं, तो फिर तो कहा जाएगा कि यह धर्म युद्ध है, यह धार्मिक युद्ध लड़ रहे हो, यह जिहाद कर रहे हो। तो इसलिए यह जिहादी हमला और हिंदुओं की हत्या की बात करनी चाहिए। ये लोग सोशल मीडिया पर इसे भटकाने की कोशिश न करें कि टूरिस्ट पर, पर्यटकों पर, वहां गए सैलानियों पर हमला किया गया। सैलानियों पर हमला नहीं किया गया, यह हमला किया गया है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। इसलिए राहुल गांधी जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, क्या पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला हुआ? ये तो टेररिस्ट बताया जा रहा है, आतंकी है। लेकिन ये जो भीड़ चली और वो भीड़ देख कर कि ये हिंदू का घर है, वहां घुसकर तोड़फोड़ किया, आगजनी किया, उसकी हत्या कर दी। ये छोटी मोटी घटना थी जिस पर ये लोग चुप्पी साधे हुए। ये ताल कटोरा स्टेडियम में बैठकर वक्त की सुरक्षा का कसम लेने वाले ये मौलाना मौलवी जब जुटा तो किसी ने एक शब्द बोला कि मुर्शिदाबाद में इसी वक्त के खिलाफ प्रदर्शन में हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उसके घर जला दिए गए, हम इसकी आलोचना करते हैं। ऐसा वक्त के खिलाफ प्रदर्शन करने में नहीं होना चाहिए दोबारा। किसी ने बोला
ओवैसी ने बोला, जिसको सुनने के लिए इतने लोग बैठे थे। ओवैसी के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो जाने वाला था, सारे मौलाना ने उसको रोक लिया कि अगर आप चले जाओगे तो सारे लोग भाग जाएंगे, इसलिए अंतिम तक बैठे रहो। 3 घंटा बैठा रहा, इसलिए कि हम भड़काएंगे। तो ये राहुल गांधी जो अभी बात कर रहे हैं, उनको अपनी पुरानी बातें याद करनी चाहिए। इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि हम गलती कर दिए थे, कश्मीर में जाकर हम आउटसाइडर की बात किए। हमने गलती कर दी कि हिंदुओं को जातियों में बांटने की अब तक कोशिश कर रहे हैं। जातीय सर्वे के नाम पर हम ये देख रहे हैं कि हिंदू आपस में बटे रहें और मुसलमानों के जातीय सर्वे के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। जब आप ये बात कर रहे हो तो उन लोगों से भी पूछो, क्या उन लोगों ने हमला करने के समय जाति पूछी थी? उसने तो भाषा नहीं पूछा कि कर्नाटक का कौन है, तमिलनाडु का कौन है और महाराष्ट्र का कौन है, पश्चिम बंगाल का कौन है। वो तो सिर्फ धर्म देख रहा था, धर्म पूछ रहा था। इसलिए राहुल गांधी अभी बचेंगे नहीं, हिंदुस्तान आ रहे हैं। अभी वो पॉलिटिक्स करेगा इसके ऊपर, जैसे पहले के हमलों के लिए किया है। इससे पहले जितने टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर में हुए, उस पर भी इन लोगों ने पॉलिटिक्स की, सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगा, और आर्मी पर हमला हुआ, पैरामिलिट्री की गाड़ी पर हमला हुआ, आर्मी कैंप पर हमला हुआ। तो इसी की पार्टी के लोग क्या बोल रहा था? खून शहीदों की राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी खून पर राजनीति कर रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने तो सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉन्स्पिरेसी कर दी है, चुनाव जीतने के लिए हत्या करवा दिया। तो ऐसी पार्टी पर, ऐसे नेता पर अब देश को भरोसा नहीं है। इसलिए आकर अगर अभी से ये अच्छा काम करना शुरू करेगा तो अगले 10 साल में इसके ऊपर भरोसा तैयार होगा। अभी तो भरोसा नहीं हो सकता। यहां आकर वो इस हमले के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी दिखा सकता है, बल्कि यहां आकर भी वो वही घृणित राजनीति ही करेगा। बिल्कुल सर, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह समेत पूरी सरकार कह चुकी है कि आतंकियों और उनके आकाओं को उनके किए की सजा भुगतनी होगी। आगे की रणनीति बनाने के लिए फिलहाल सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS की बैठक अभी चल रही है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या बड़ा बदलाव पीएम मोदी लेते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।